मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी, आज आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न को बताने जा रहा हूं। कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में कैसे यूज करते हैं। ट्रेडर्स लोग इसको यूज करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। आज आप सभी को स्टॉक में कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानने का तरीका बताता हूं। कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या हैं, इसको चार्ट में कैसे यूज करते हैं, स्टॉक को बाई और सेल कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए आज आप सभी को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हिस्ट्री में मैं जाता हूं। कैंडल स्टिक पैटर्न की शुरुआत कैसे हुई। कैंडल स्टिक पैटर्न की शुरुआत सबसे पहले 18th सेंचुरी में एक जापानी राइस ट्रेडर के द्वारा की गई, जिनका नाम मोनोहिसा होमा नाम के जो एक राइस ट्रेडर थे उन्होंने किया। उन्हें राइस यानी चावल के प्राइस को प्रेडिक्शन में काफ़ी दिक्कत होती थी। जापान में एक जगह है जिसका नाम ओसाका है, वहीं पर राइस मार्केट ओजिमा राइस मार्केट है, जहां पर ये काम किया करते थे। वहीं पर इन्होंने राइस के प्राइस को प्रेडिक्शन के लिए कैंडल स्टिक चार्ट को इन्वेंशन किया। इसमें कैंडल स्टिक चार्ट में आपको प्राइसेस जो है पहले आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक का जो प्राइस है कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। यह आपको मार्केट में प्राइस के प्रेडिक्शन को दिखाता है। दरअसल कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में प्राइसेस के मूवमेंट को कैंडल स्टिक चार्ट में ग्राफिकली दिखाता है। इसका यूज फाइनेंशियल चार्ट में सभी ट्रेडिंग मार्केट लाइक सिक्योरिटी, डेरिवेटिव और करेंसी ट्रेडिंग में किया जाता है। आइए हम चलते हैं, इसको चार्ट में समझते हैं कि कैंडल स्टिक होते क्या हैं। डिटेल में समझते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने साइट को ओपन करते हैं। सपोज कि यहाँ मैंने tradingview.com को ओपन किया हुआ है। सपोज कि कोई भी चार्ट ओपन कर रहे हैं किसी भी कंपनी का। सपोज कि यहाँ चार्ट में गए, यहाँ टाटा मोटर का चार्ट ओपन किया है। यहाँ से आप ये कैंडल स्टिक, ये आपका tradingview.com है, इसमें किसी भी कंपनी का चार्ट आप आसानी से देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है tradingview.com। इसे आप यहाँ से आप गए, ये लाइन चार्ट है, यहाँ से आप कन्वर्ट कर दिए तो लाइन चार्ट हो गया। इससे आप सिर्फ प्राइस का प्रेडिक्शन करके ट्रेंड पकड़ सकते हैं कि ये मार्केट जो है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में स्टॉक है। यहाँ हमने ट्रेड लाइन खींचा हुआ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे ट्रेड लाइन्स क्या होते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने बताया भी है ट्रेड लाइन के बारे में। यहाँ देखिए ये आपका अप ट्रेंड में है, सिर्फ ट्रेंड पकड़ सकते हैं। लेकिन प्राइस को अभी मान लीजिए कि हमको इंट्राडे करना है या स्विंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो हमको उसी समय स्टॉक को आज ही सेल करना होगा, आज ही बेचना होगा इंट्राडे में। तो उसके लिए हम कैंडल स्टिक चार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पैटर्न। यहाँ लाइन चार्ट है, तो यहाँ से आप कैंडल्स में गए तो कैंडल्स चार्ट हो गया। यहाँ से आप ये एक दिन का एक कैंडल है, यहाँ पर देखिएगा, जो आप डिटेल में देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो एक दिन का एक कैंडल है। ये देखिए आप 14 फरवरी 2004, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें, यहाँ 14 फरवरी, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं इसको, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 14, यहाँ पर गए 14 फरवरी 2004 का कैंडल है। इस तरह से एक एक दिन का एक एक कैंडल है। यहाँ देखिए आप, एक दिन का एक कैंडल है। चूंकि यहाँ डे टाइम फ्रेम मैंने किया है, अगर इसको हम 15 मिनट का कर देते हैं टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट का एक कैंडल हो गया है। ये 15th मिनट 15 मिनट का एक एक कैंडल हो गया। तो आप देख रहे हैं कैंडल्स का ये जो साइज है,
कलर सबसे पहले देखें, यहाँ ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है, और हर एक कैंडल का ये शेप अलग अलग है। तो इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, कैंडल का शेप का क्या मतलब है, ये इसको हम समझ रहे हैं। आइए हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं आप लोगों को। आइए इसको हम ड्रॉ करके बताते हैं ये होते क्या है। बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, इसको किसको कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, लाइन ड्रॉ, कैंडल बनाने जा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ग्रीन। ये आपका ग्रीन है, ये कैंडल है, कैंडल इस तरह से कैंडल है, ये आपका वीक हो गया। तो ये होता क्या है इसको बता रहे हैं। इसको जो है, ये जो है इसको बोलते हैं, ये ग्रीन कैंडल है, इसको बोलते हैं ओपन, ये ओपन है। और ये जो आपका क्लोज है ग्रीन कैंडल का, ये इसको जो वीक जो निकला हुआ है, इस चीज को, ये जो वीक निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग वीक, वीक भी बोलते हैं, वीक बोलते हैं। इसको टेल भी बोला जाता है, टेल भी बोलते हैं, या शैडो भी बोलते हैं। ऐसे ही नीचे जो है ये, इसका भी सेम नाम है वीक, या आपका टेल इसको बोल सकते हैं, टेल हो गया, या शैडो भी बोलते हैं। ये जो कैंडल का है जो पार्ट है, ये यहां से जो यहां तक जो हुआ, ये जो है इसको आप बॉडी बोलते हैं कैंडल का हम लोग। बॉडी या रियल बॉडी भी बोल सकते हैं, या रियल बॉडी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ओपनिंग प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। अगर जब इफ ओपनिंग प्राइस इज लेस देन क्लोजिंग प्राइस, दैट मीन्स कैंडल इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। यहां पर ये जो होता है, इफ ये जो है आपका, इफ ओपनिंग प्राइस इज, if opening price is less than closing price, then candle is called bullish candle। अगर ओपनिंग प्राइस जो है कम है क्लोजिंग प्राइस से, तो इसको आप लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल कहते हैं। तो यहां पर देखिए, ये ओपनिंग प्राइस है, कम है क्लोजिंग प्राइस से। सपोज कीजिए कि यहां पर हम लोग चार्ट ओपन किए थे, अभी गए थे यहां पर, हम लोग यहां ओपन किए थे, चार्ट ओपन किए, यहां पे आप देखिएगा, यहां पर यहां जो है ओपनिंग प्राइस कितना है, ये ओपन प्राइस है 899 रुपया 50 पैसा। यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस हो गया आपका 906 रुपया 7 पैसा है। ये आपको लाइव मार्केट में हम दिखा रहे हैं, ये आपका लाइव मार्केट है, अभी मार्केट चल रहा है, अपना चार्ट ओपन किए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आइए आप चार्ट में, यहाँ पर देखिए आप, इस कैंडल को हम देख रहे हैं, कितने बजे का कैंडल है, 9:30 का कैंडल है। नीचे की तरफ देखें 14 फरवरी 9:30। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ओपन प्राइस है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन। यहाँ हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये जो प्राइस है आपका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे कितना है, ये 89 रुपया करीब 60 पैसा है। तो इसको हम लोग ओपन प्राइस यहाँ पर बोलेंगे, इसको समझ, ये ओपनिंग प्राइस हो गया, ये आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो ये ओपनिंग प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, ओपनिंग प्राइस कम है क्लोजिंग प्राइस से, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का जो कलर होता है ग्रीन होता है, या व्हाइट भी होता है, कहीं कहीं कलर व्हाइट से भी शो करता है। तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो, ओपनिंग प्राइस इज लेस देन क्लोजिंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड ए ग्रीन कैंडल। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ग्रीन कैंडल है। अब आपको
बताते हैं कि बियरिश कैंडल किसको बोलते हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। बियरिश कैंडल किसको बोलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चूंकि बियरिश कैंडल का कलर जनरली रेड होता है, तो इसका कलर हम लोग ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर ले लिया हम रेड। ये आपका कैंडल हो गया, ये इसका वीक हो गया, सेम चीज है, वीक हो गया। और रेड कैंडल का क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस जो होता है ये नीचे होता है, और ओपनिंग प्राइस जो होता है ऊपर होता है। ये इसको आप वीक बोल रहे हैं, वही चीज है वीक, इसको वीक बोल रहे हैं, या टेल, या आपका शैडो बोलते हैं इसको। सेम चीज यहां हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वीक, टेल या शैडो, शैडो बोल रहे हैं। ये आपका जो हो गया यहां से यहां तक जो हो गया, इसको बोल दिया रियल बॉडी हो गया, इसको बोलते हैं रियल बॉडी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे है, डेट मीन्स क्लोजिंग प्राइस लेस देन ओपनिंग प्राइस है। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये रेड कैंडल है, तो ये बियरिश कैंडल है। इसको आप देख सकते हैं बियरिश कैंडल क्या होते हैं। इफ क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस, then candle is called bearish candle। इसको bearish कैंडल बोलते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस जो है कम है ओपनिंग प्राइस से, उसको हम लोग bearish कैंडल बोलते हैं। इसका जो कलर जो रहता है, कलर जो जनरली इसका रहता है रेड होता है, या कहीं कहीं ब्लैक भी होता है। चार्ट में इसको हम समझते हैं। आइए हम चार्ट ओपन करते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर आप देख रहे हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको आप डिलीट कर दीजिए, यहां पर डिलीट करते हैं। लाइव चार्ट है, टाटा मोटर का मैंने चार्ट ओपन किया है। यहां पर देखिए आप, यहां पर हम देखते हैं ये जो आपको यही कैंडल हम देख रहे हैं, जो अभी जस्ट अभी बना है कैंडल, लाइव चार्ट है। ये देखिए आप कैंडल 14 फरवरी 2024, ये 10-15 का कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है। इसका जो हमने क्या बताया है, जो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये नीचे होता है, और ओपनिंग प्राइस जो होता है ये ऊपर होता है। यहां देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ऊपर है। यहां पर आपका है ना, ये ऊपर है। आप एरो की नहीं बताते, यहाँ ड्रॉ कर लें, ज़्यादा इजी है। यहाँ एरो की हम ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। यहाँ में एरो की में आए, यहाँ ये देखिए यहाँ पर है आपका ये बियरिश कैंडल है। तो ये हो गया आपका, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। यहां पर हम टाइप कर देते हैं आपको, क्लोजिंग प्राइस यहां पे कितना है, यहां पर देखिए आप, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये आपका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 905 रुपया 15 पैसा। आप लिखिए 905 रुपया 15 पैसा है। और यहाँ ओपनिंग प्राइस कितना है, एक ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, और ये ओपनिंग प्राइस कितना है, ये ऊपर। इसको आप देखिए इजीली, यहां पर आते हैं हम, ये आपका ओपन प्राइस है, चूंकि ग्रीन कैंडल है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस है,
ओपनिंग प्राइस कितना है यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर कितना है, ये देखते हैं यहाँ पर 908 रुपया 45 पैसा, 908 रुपया 45 पैसा। ये आपका ज्यादा है। हमने क्या बताया, इफ ओपनिंग प्राइस इज क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस दैट इज कॉल्ड बियरिश कैंडल। वही सेम चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इफ क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस देन कैंडल इज कॉल्ड बियरिश कैंडल। इसका जो कलर होता है रेड या ब्लैक है, तो इसको आप समझ गए कि बियरिश कैंडल क्या होता है और आपका बुलिश कैंडल कौन होता है। तो बुलिश कैंडल भी आप लोगों को मैंने बताया कि बुलिश कैंडल किसको कहते हैं। यहां पर आप लोग देखें, इसको बुलिश कैंडल का, इफ ओपनिंग प्राइस जो है लेस देन है क्लोजिंग प्राइस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस जो है कम है क्लोजिंग प्राइस से, तो ओपनिंग कैंडल, ये आपको बुलिश कैंडल बोला। सेम चीज इसमें है, ये जस्ट इसका रिवर्स हो गया। तो इसका काफी यूज है आपको स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ लाइव चार्ट में हम चलते हैं, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसी चार्ट में देखिए कि अलग अलग कैंडल का पैटर्न बन रहा है। यहाँ किसी में बॉडी बड़ा है, किसी में छोटा है, किसी में विक ज्यादा निकला हुआ है, किसी का विक छोटा है। ऐसे हम चार्ट में देखते हैं तो अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए किसी में विक है, नहीं है, तो ये अलग अलग पैटर्न सब बन रहा है। तो इसको कैसे हम समझेंगे वही बताने जा रहे हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। कौन सा कैंडल का पैटर्न का यूज करके सपोर्ट पे बन रहा है तो वहां पे बाई करेंगे, या रेजिस्टेंस पे बनेगा तो हम लोग सेल करेंगे, उसको हम समझते हैं। आइए हम सबसे पहले डोजी कैंडल बताते हैं। देर आर सो मेनी कैंडल्स, बहुत सारे कैंडल्स है। जनरली 42 कैंडल्स का हम लोग यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, या डेरिवेटिव मार्केट में बोलिए, या करेंसी मार्केट में बोल सकते हैं, वो यूज करते हैं। तो इसको हम लोग बता रहे हैं कि कैसे हम लोग जो सबसे ज़्यादा जिसको यूज है, ये कैंडल पैटर्न जो बनते हैं जिसका यूज है, उसको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल क्या होता है, आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको बताते हैं डोजी कैंडल क्या होते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे, इससे हम कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे स्टॉक मार्केट से। डोजी कैंडल ये इस तरह से आपका शेप रहेगा। इसका कलर जो है, कलर नो मैटर, डेट मीन्स ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या ग्रीन रेड या ब्लैक भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो ये आपका हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका लो है। ये जो यहाँ है, ये जो आपका ओपन क्लोज, दोनों एक ही जगह है। ओपन क्लोज प्राइस जो है सेम है। ये जब बनेगा, इफ डोजी कैंडल forms, then traders are getting confused. Price will be move in either अप और डाउन। ये किधर भी प्राइस जा सकता है, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन मूव करता है। ये डोजी कैंडल जो होता है आपका, ये रिवर्सल पैटर्न है। डोजी कैंडल इज रिवर्सल पैटर्न।
रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब होता है? डोजी कैंडल है, रिवर्सल पैटर्न है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर प्राइस गिर रहा है, कोई स्टॉक ले लिए, अब मान लीजिए कि ऐसे प्राइस गिर रहा है, सपोज एसबीआई का हम चार्ट लिए, एसबीआई ले रहे हैं, इसका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लीजिए कि, और यहाँ पे एक कैंडल बन गया डोजी इस तरह से, मान लीजिए ऐसे प्राइस गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, ये प्राइस गिर रहा है, ये आपका, ये इसका ट्रेंड क्या है, अभी डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डोजी कैंडल बना, तो ये जो आपका है डोजी कैंडल बनने के बाद जो है इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये आपका अप ट्रेंड यहाँ से हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, अगर यहाँ पे जाइए, ये डोजी कैंडल बना, नीचे से ऊपर आ रहा है, ये डोजी कैंडल बन गया, तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर लिए, ये आपका, ये इसको बोलते हैं सपोर्ट, नीचे है रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस लाइन इसको ड्रा कर लिए। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है आकर के, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा, तो अगला कैंडल जो भी बनेगा यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉक को जो है बाई कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेंगे, जैसे ही बनेगा इसको स्टॉक को बाई कर लिए यहाँ पर, और आगे जाकर के हम इसको यहाँ पे मान लीजिए सेल कर लेंगे। अगर नीचे की तरफ बन गया है, मान लीजिए नीचे की तरफ कोई कैंडल बना, तो यहाँ पे नो ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे नो ट्रेड? बिकॉज इट इज रिवर्सल पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए हम लोग नो ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बाई किया तो आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट इजकल टू सेल माइनस बाई। तो इसको हम आइए चार्ट में समझते हैं, आइए हम इसको चार्ट में समझते हैं, डोजी कैंडल का यूज करके हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसको चार्ट में समझते हैं कि कैसे यूज करते हैं डोजी कैंडल का और प्रॉफिट कमाते हैं। आइए चार्ट ओपन करते हैं, इधर ओपन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म है tradingview.com का। आप जो भी ब्रोकर का अकाउंट है उसमें आप ओपन कर लीजिएगा, tradingview.com मोड में चेंज कर लें। अब यहाँ सुपर चार्ट में गए, अब यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं चार्ट, SBI का मान लीजिए ओपन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। हम क्या बताएं टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम देखिए अभी लाइव मार्केट है, अभी जस्ट आप देखें यहाँ पे SBI का जो चार्ट है ये 5 मिनट में ओपन हुआ है। अब यहाँ देखिए डोजी कैंडल फॉर्म, अभी कैंडल फॉर्म हो रहा है, इसको अंटिल वेट करना है हमको कैंडल का क्लोजिंग का। ये कितना है टाइम हो रहा है, यहाँ टाइम हो रहा है 1:08 हुआ है, अंटिल 1:10 तक हमको वेट करना है कैंडल का क्लोजिंग का, समझ गए ना। अभी हम इसको यूज करके बता रहे हैं इसको, अगर ये डोजी कैंडल फॉर्म हो गया तो दूसरा हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए लाइव चार्ट है आपका है, अब मान लीजिए यहीं पे आप पहले देख लें, आप 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है, ये डोजी कैंडल है आपका। इसको क्या करेंगे हम, इस कैंडल पहले तो ट्रेंड देख लिए, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ये ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, यहाँ देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ डोजी बना हुआ है। तो हमको करना क्या है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और एक जो है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे सपोर्ट है, ये लाइन आपका जो है इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको, ये सपोर्ट का लाइन है। और ऊपर वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का लाइन है, ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस का लाइन है। अब देखिए ये ऊपर, यहाँ देखिए कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हो गया है, तो यहाँ अगर हम ऊपर बताए हैं कि क्लोज हो जाए कैंडल तो बाई कर लेने का है,
तो यहाँ पे हम लोग बाई कर लेंगे। यहाँ पे इस जगह पे ये कैंडल जैसे ही फॉर्म होगा, यहाँ पे हम लोगों ने बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कितना है, बाई इक्वल टू स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कितना है, करीब 708 रुपया 35 पे, मान लीजिए 708 रुपया 50 पैसा में हमने बाई कर लिया। और ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके हम करना बताए हैं आपको। तो यहाँ पर जब बाई किए हैं आप, तो मान लीजिए यहाँ पर आकर के ऊपर आकर के सेल कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे प्राइस आपका है देखिए यहाँ पे कितना प्राइस है, 714 रुपया करीब 30-50 पैसा में हम लोग सेल, ये 714 रुपया में सेल कर दिए मान लेते हैं। सेल कर दिए हम लोग 714 रुपया में सेल कर दिए, तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट इजकल टू सेल बाई माइनस सेल माइनस बाई, जितना में बेचे हैं सेल माइनस बाई हो गया, इजकल टू कितना हो गया यहाँ पर 714 रुपया 50 पैसा माइनस आपका 714 रुपया माइनस हो गया 708 रुपया 50 पैसा, 708 रुपया 50 पैसा इजकल टू आपका कितना हो गया प्रॉफिट, करीब 7 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट हो गया। 7 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट हमको हो गया। तो इस तरह से हम यूज करके, मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदे रहते तो करीब 700, E5 बजट 100 क्वांटिटी, तो आप इजीली गुना कर सकते हैं। इफ आई परचेज 100, if I purchase 100 quantity, then our profit will be 750, 750 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे में चूंकि मार्जिन देता है ब्रोकर 5 टाइम्स, तो हमको खरीदने में कम पैसा लगता। मान लीजिए 67,000 लगता, तो हमको पैसा कम लगेगा, करीब 13,000 रुपया करीब ही लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इंट्राडे ऑप्शन में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से डोजी कैंडल को बाई और सेल का यूज करके, स्टॉक को बाई और सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये आपको डोजी कैंडल जो ये बता रहे हैं, तो ये आपको ये भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि डोजी कैंडल कंफ्यूज नहीं करने का है, कि आपको ये भी डोजी कैंडल है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम ड्रा किए, ये भी डोजी कैंडल है, नाम चेंज हो सकता है लेकिन ये सारा कैंडल डोजी, ये भी डोजी कैंडल है, ये हल्का हो गया, ये भी डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है, लॉन्ग लेट डोजी हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं करने का है, ये सब डोजी कैंडल है, ऑल आर डोजी कैंडल, ये सारा ऑल आर डोजी कैंडल। नाम भलो चेंज हो सकता है लेकिन रिवर्सल पैटर्न है। ऑल आर रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब है कि अगर ऊपर बनेगा तो नीचे जाएगा और नीचे बनेगा तो ऊपर जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर हम अपने एक यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कि ये ओपन किया, हमने अपना फाइल ओपन कर रहे हैं, यहीं पर दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये सारा, ये भी डोजी कैंडल है, इसको ग्रेव स्टोन डोजी करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी करते हैं। ये सब जो है आपका, ये जो आपका जो है ये सब रिवर्सल पैटर्न ही है, ऑल आर डोजी। ये सारा जो है आपका ये आपका ऑल
पेंसिल ले लीजिए। ये ऑल आर डोजी है, ऑल आर डोजी है, एंड हैविंग रिवर्सल पैटर्न्स। नाम सिर्फ अलग अलग है, चूंकि जापान के आविष्कार इसका जापान में हुआ है, इन्वेंशन जापान में हुआ, तो जितना भी टर्म है सब जापान का ही टर्म है। ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं, जैसे आपको क्रिश्चियन लोग का होता है कि वो क्रॉस का साइन रहता है, इस तरह से लॉन्ग लेज डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेव स्टोन डोजी है, ये सब रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न करने का मतलब है कि अगर सपोर्ट पे बनेगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पे बन गया तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अब यही मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी डोजी है, इसको भी डोजी मानेंगे, तो ये सपोर्ट पे बना है, यहाँ पे बना है, तो ये स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस चेंज हो गया है, ऊपर गया है, तो ये भी डोजी है। अब इसको डोजी का नाम आप दे सकते हैं, ये लॉन्ग, ये आपका ये इसका नाम दे सकते हैं आप, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोल सकते हैं, इसका वीक थोड़ा छोटा है, ड्रैगन फ्लाई इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डोजी बना हुआ है, तो ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये चूंकि नीचे की तरफ बन गया है तो इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डोजी कैंडल का यूज करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सो आप शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का तरीका लर्न करें और अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। हमारे जो इंस्टीट्यूट है आपको अच्छी तरह से लर्न सिखाते हैं कि शेयर मार्केट में स्टॉक को कैसे बाई और सेल करें, किस जगह पे खरीदें, सपोर्ट पे खरीदना है ज़्यादा अच्छा है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो इस तरह से आपको कैंडल, इवन कैंडल स्टिक पैटर्न का सही तरह से यूज करके आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आप शेयर ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट तरीका अच्छी तरह से लर्न करें और अच्छा मुनाफा